तीन किस्म के जानवर घर में गुर्बत लेकर आते हैं और तीन किस्म के जानवर घर में दौलत लेकर आते हैं। अगर तीन किस्म के जानवर आपके घर में आकर रहना शुरू कर दें तो इस्लामी तालीमात के मुताबिक आपके घर में गुर्बत आएगी, तंगदस्ती आएगी, घर में परेशानियां आएंगी, घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। जबकि तीन किस्म के जानवर ऐसे हैं कि अगर वो जानवर आपके घर में आकर रहना शुरू कर दें तो आपके घर में दौलत आएगी, रिज़्क आएगा, खुशियां आएंगी और आपका घर बीमारियों से, परेशानियों से पाक हो जाएगा। तो सबसे पहले उन तीन जानवरों की बात करते हैं कि जिनके घर में आने से गुर्बत आती है, तंगदस्ती आती है, घर में बेबरकती आती है और घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। उनमें से नंबर 1 पे जानवर है मकड़ी। जिस घर में मकड़ियां आ जाती हैं घर में बहुत ज़्यादा जाले लगा देती हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि उस घर में बहुत जल्द लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, घर में परेशानियां, बीमारियां आ जाती हैं, घर का रिज़्क खत्म हो जाता है, घर में गुर्बत और तंगदस्ती आ जाती है। तो जिस घर में भी मकड़ियां आ जाएं या मकड़ियां मौजूद हों, जाले बनाएं तो जालों को उतार दिया जाए और मकड़ियों को घर से स्प्रे वगैरह करके भगा दिया जाए। नंबर 2 पे जानवर है जो घर में गुर्बत लेकर आता है, वो है छिपकली। छिपकलियों का घर में होना भी, इससे भी आपके घर में गुर्बत, तंगदस्ती आती है और घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा छिपकली को एक ज़रब में मारे अल्लाह पाक उसको 100 नेकियां अता फरमाता है, जो 2 ज़रबों में मारे उसको उससे कम और जो 3 ज़रबों में मारे उसको इससे भी कम नेकियां मिलती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद छिपकली को मारने का हुक्म इरशाद फरमाया। तो अगर आपके घर में छिपकलियां आ जाएं तो यकीनन आपके घर में बेबरकती, गुर्बत, तंगदस्ती, लड़ाई झगड़े, बीमारियां आएंगे। तो छिपकलियों को घर से स्प्रे वगैरह करके भगा दिया जाए। नंबर 3 पे वो जानवर है जो घर में गुर्बत और तंगदस्ती लेके आता है। उस जानवर का नाम है लाल बेग, कोकरोच। कोकरोच एक ऐसा गंदा जानवर है कि अगर ये बर्तनों में जाए और हम बर्तन को बगैर धोए इस्तेमाल करें, ये अपने जिस्म से ऐसे केमिकल खारिज करता है कि जब इंसान इसके केमिकल को किसी न किसी तरह अपने जिस्म के अंदर लेकर जाता है तो इंसान कैंसर का मरीज बनता है या वो हार्ट अटैक का मरीज बन जाता है। तो लाल बेग का घर होना, कोकरोच का घर में होना, इससे भी घर में गुर्बत आती है, तंगदस्ती आती है, घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो इस जानवर को भी स्प्रे वगैरह करके घर से निकाल दिया जाए। अब उन 3 जानवरों की बात करते हैं कि जिनके घर में आने से रिज़्क में बरकत होती है, रिज़्क में वुसअत होती है, घर में दौलत पैसा आना शुरू हो जाता है, घर से लड़ाई झगड़े परेशानियां भी ख़त्म हो जाती हैं। उनमें से पहले नंबर पे है शहद की मक्खियाँ। जिस घर में शहद की मक्खियाँ आती हैं, छत्ता बनाती हैं या वहाँ से गुजर के जाते हैं तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि घर में खुशियाँ आने वाली हैं, रिज़्क में बरकत होगी, कारोबार में तरक्की होगी और इंशाल्लाह घर में इत्तेफाक होगा, लोग अमन के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे। अगर आपके घर में शहद की मक्खियाँ आएँ, छत्ता बनाएं तो हरगिज़ उनको अपने घर से ना भगाएं। यकीनन इनके आने से अल्लाह पाक घर के रिज़्क में इजाफा कर देता है। दूसरे नंबर पे जो जानवर है जिसके घर में आने से रिज़्क में बरकत होती है और घर में दौलत, रुपया, पैसा आता है, वो जानवर है चिड़िया। जिस घर में चिड़िया आकर दाना खाती है, पानी पीती है या चिड़िया घोंसला बना लेती है, इस बात की तरफ इशारा है कि घर के रिज़्क में अल्लाह पाक इजाफा फरमाएगा, घर में खुशियां आएंगी, घर से परेशानियां, बीमारियां, दुख दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। अगर आपके घर में चिड़िया घोंसला बनाती है या चिड़िया आकर दाने खाती है, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जिस घर में चिड़िया आए, परिंदे आए, उस घर वालों को चाहिए कि थोड़े से दाने, रोटी के टुकड़े या आटा, उस पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, 3 मरतबा अल्लाह पाक का ये बबरकत नाम या गनियो और 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें। आखिर में फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और चिड़ियों को खिलाएं। इंशाल्लाह ऐसी रिज़्क में बरकत होगी कि 7 नस्लों तक का रिज़्क ख़त्म नहीं होगा। तो अगर आपके घर में चिड़ियाँ आती हैं, दाने खाती हैं और घोंसला बनाती हैं तो मुबारक हो, आपके घर में खुशियाँ हैं
اور پریشانیاں نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک رزق میں برکت وسعت عطا فرمائے گا۔ تیسرا جانور جس کے گھر میں آنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے وہ ہے بلی۔ بلی ناپاک جانور نہیں ہے۔ بلی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلیوں کو گھروں سے نہ بگاؤ، یہ گھر میں آنے جانے والیاں ہیں۔ تو جس گھر میں بلی آئے تو بگانا نہیں چاہیے، بلی کو مارنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ بلی کی دعا بھی 7ویں آسمان تک جاتی ہے، اس کی بد دعا بھی 7ویں آسمان تک جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بلیاں آتی ہیں، بچے دے دیتی ہیں، تو ان کو کھلائیں پلائیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ہرگز نہ ماریں، ان کی دعا لیں، اس سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، گھر میں خوشیاں آتی ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے بھی رزق میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔